दोस्तों, आज की वीडियो में हम चांद से जुड़ी 10 बातों के बारे में जानेंगे जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, गोल नहीं है चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एकदम गोल नज़र आता है, लेकिन असल में चंद्रमा किसी उपग्रह के तरह गोल नहीं है। ये एक अंडाकार का शेप में है। ऐसे में आप जब चांद को देख रहे होते हैं तो आपको चांद का कुछ ही हिस्सा नजर आता है। नंबर 2, कभी पूरा नहीं दिखता है चंद्रमा। अगर आप कभी भी चांद को देखते हैं तो आप उसका अधिकतम 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। चांद का 41% हिस्सा धरती से बिल्कुल नज़र नहीं आता। अगर आप अंतरिक्ष में जाएं और वही 41% हिस्सा पर खड़े हो जाएं तो आपको वहां से बिल्कुल धरती नज़र नहीं आएगी। नंबर 3, ज्वालामुखी विस्फोट से ब्लू मून का कनेक्शन। माना जाता है कि चांद से जुड़ा शब्द ब्लू मून 1883 में इंडोनेशिया द्वीप में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के वजह से इस्तेमाल किया जाता है। इसे पृथ्वी के सबसे भयानक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट में गिना जाता है। कुछ खबरों के अनुसार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर पर्थ तक सुनी गई थी। इस विस्फोट के बाद वायुमंडल में इतनी ज़्यादा राख फैल गई कि राख से भरी रात में चांद नीला नजर आया। इसके बाद ही इस टर्म की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 4, चांद पर कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट। एक दौर ऐसा था जब अमेरिका चांद पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार कर रहा था। इसका मकसद अमेरिका सैन्य शक्ति से अवगत कराना था ताकि उसे दबाव में लाया जा सके। इस गुप्त परियोजना का नाम ASTD ऑफ लूनर रिसर्च था। नंबर 5, चांद पर कैसे बने गहरे गड्ढे। चीन में एक प्राचीन धारणा है कि ड्रैगन के सूर्य के निगलने के वजह से ही सूर्य ग्रहण होता है। इस प्रतिक्रिया में चीनी लोग जितना संभव हो उतना ज़्यादा शोर मचाते हैं। उनका ये भी मानना था कि चांद पर एक मेढक रहता है और वो गड्ढों में बैठता है, लेकिन चांद पर मौजूद गड्ढे अब से 4 अरब साल पहले पिंडों के टकराने से बने हैं। नंबर 6, पृथ्वी की रफ्तार धीमी कर रहा है चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उसे पेरिगिरी कहते हैं। इस समय ज्वार भाटा का स्तर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति को भी कम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी हर एक शताब्दी में 1.5 मिलीसेकंड धीमी होती चली जा रही है। नंबर 7, चंद्रमा की रोशनी। पूर्णिमा के चांद की तुलना में सूरज 14 गुना ज़्यादा चमकीला होता है। पूर्णमासी के चांद से अगर सूरज की बराबर की रोशनी चाहेंगे तो आपको 3,98,110 चंद्रमाओं की ज़रूरत पड़ेगी। जब चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उसकी तापमान 500 डिग्री फ़ारेनहाइट गिर जाती है और इस प्रक्रिया में 90 मिनट से भी कम समय लगते हैं। नंबर 8, लियोनार्डो ने पता लगाया था एक मुख्य बात। कभी कभी चांद एक छल्ले की तरह भी लगने लगता है। इसे हम अर्ध चांद या बाल चंद्र भी कहते हैं। ऐसी सूरत में हम पाते हैं कि चांद पर कुछ सूरज जैसा चमक रहा है। चांद का बाकी हिस्सा बहुत ही कम दिखता है, इतना कि इसे हम ना के बराबर कह सकते हैं, और कुछ दिखाई देना भी काफ़ी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। इतिहास में लियोनार्डो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने यह पता लगाया था कि चंद्रमा हैल या सिकुड़ नहीं रहा है, बल्कि उसके कुछ हिस्से हमें दिखाई नहीं देते हैं। नंबर 9, चांद के कैरेक्टर का नाम
कौन तय करता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन न केवल चांद के गड्ढों का बल्कि किसी भी अन्य चीज का नामकरण करता है। चंद्रमा के क्रेटर्स, विस्फोट से बने गड्ढे जाने माने वैज्ञानिक और कलाकारों के नाम पर रखा जाता है। मेयर मोसोविंग चांद का वह क्षेत्र है जिसे सागरीय क्षेत्र कहा जाता है। चांद के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे इंसान बिल्कुल नहीं जानते। नंबर 10, चांद का रहस्यमय दक्षिण ध्रुव। चांद का दक्षिणी ध्रुव जहां पर चंद्रयान 3 गया है वो काफी समय से बहुत ही रहस्यमय है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में कई ऐसे बड़े गड्ढे हैं जहां आज तक सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ी।